दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो बहुत ही खास है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इसकी वास्तुकला और इसके इतिहास को जानने के लिए, और कुछ ऐसी बातों को जानने के लिए जो आप में खौफ पैदा कर देंगी। ये एक इस्लामिक देश है और इसे खाड़ी का मोती भी कहा जाता है। इस्लामिक देश जरूर है, लेकिन यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, इस शहर में एक किला है जो कि है खौफ से भरा हुआ है। यहाँ पर पर्ल ड्राइविंग भी होती है। अब ये पर्ल ड्राइविंग क्या है आपको हम बताएंगे वीडियो में आगे। इसी के साथ यहाँ पर है मछुआरों की कुछ अनसुनी कहानियाँ जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हाँ, कुछ ऐसा पता चलेगा जो पहले आपको शायद कभी नहीं पता था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खास शहर की सैर पर, जो कि है बहरीन की कैपिटल। नाम है मनामा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनामा की यात्रा पर। जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, मनामा बहरीन की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। ये बहरीन के उत्तरी तट पर स्थित है और एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। मनामा का कुल क्षेत्रफल लगभग 30 वर्ग किलोमीटर है। ये शहर बहरीन द्वीप समूह के उत्तरी भाग में है और प्रमुख रूप से एक बेहतरीन शहर कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर करीब 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और बहरीन की कुल जनसंख्या का ये एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी के साथ इस्लाम प्रमुख धर्म है यहाँ, लेकिन यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इतना ही नहीं, उनके धार्मिक स्थल भी यहाँ मौजूद है। बहरीन की ऑफिशियल करेंसी बहरीन दिनार है। ये करेंसी काफी महंगी है और दुनिया की सबसे मजबूत करेंसीज में से एक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, मनामा और बहरीन कई महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ इस्लामिक धर्म प्रमुख है तो ईद तो अपने आप में है ही। इसी के साथ यहाँ पर हिंदू धर्म भी प्रचुर मात्रा में है। होली, दिवाली, दशहरा यहाँ खूब धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो देशभक्ति के जश्न को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ दोस्तों, मनामा एक समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है जो अपने आधुनिक इमारतों, शॉपिंग मॉल और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति में आप अपने आप को खो देंगे और डूब जाएंगे। दोस्तों, बहरीन की राजधानी होने के साथ साथ ये एक बेहतरीन शहर भी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस शहर से जुड़ी हुई हैं। बहरीन को ऐतिहासिक रूप से खाड़ी का मोती कहा जाता था और मनामा में मोती व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, लेकिन जब पता होता है तब आप सुनकर हैरान हो जाते हैं और सीरियसली यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही कुछ खास बातें हैं जो मनामा के साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, मनामा के पास स्थित मसूली महल एक प्राचीन किला है जिसके बारे में अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा। सदियों पहले समुद्री डाकुओं से बचने के लिए इसे बनाया गया था। इस किले में कई डरावनी कहानियां भी हैं। कहते हैं कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लोग दावा करते हैं कि यहाँ भूत है। इतना ही नहीं, पर्ल्स ड्राइविंग का गुमनाम इतिहास भी इसी शहर के लिए दर्ज है। बहरीन का भी दोस्तों पर्ल ड्राइविंग का केंद्र था। अब आप कहेंगे कि पर्ल ड्राइविंग क्या होती है? दरअसल दोस्तों, मनामा के आसपास समुद्र में सैकड़ों गोताखोर अपनी जान जोखिम में डालते हैं और नीचे जाते हैं और कीमती मोती निकालते हैं। लेकिन ये रहस्य है कि कई गोताखोर इन गहराइयों में कहीं डूब गए, कहीं खो गए और वापस नहीं आए। उनके गायब होने की कहानियां आज भी जीवित है और बड़े बूढ़े बच्चों को सुनाते भी हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस जगह का इतिहास भी बहुत खास है जो आज भी यहाँ दफन है। मनामा सुक बहरीन का सबसे पुराना और व्यस्त बाजार है दोस्तों, जिसकी गलियों में आप खो सकते हैं। यहाँ के बिजनेसमैन और उनके व्यापार के तरीके सदियों से बदले नहीं हैं। कहते हैं कि इस बाजार की नींव के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो एक जमाने में चोरी छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसी के साथ दोस्तों, अल फतेह ग्रैंड मस्जिद की विशालता के बारे में भी दुनिया काफी चर्चा करती है और सुनकर हैरान भी होती है। इसी के साथ दोस्तों, 1930 के दशक में जब बहरीन में तेल की खोज हुई थी तो मनामा में कई विदेशी कामगार आए थे। दूर दूर से लोग रोजगार की तलाश में, और कई कामगारों को ऐसे खतरनाक परिस्थितियों में काम भी करना पड़ा था सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज भी घर नहीं लौटे। उनका परिवार आज भी उनका इंतजार कर रहा है। ऐसी कई लापता होने की कहानियां भी यहाँ सुनाई जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, मनामा के पास स्थित अमवास द्वीप आज एक आधुनिक रिहायशी क्षेत्र है, लेकिन इसके निर्माण से पहले ये एक निर्जन और डरावना द्वीप माना जाता था।
इसी के साथ मनामा के आसपास के क्षेत्र में पुरातात्विक खजाने छिपे हुए हैं दोस्तों। अगर आप खजानों की खोज के लिए जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। इतिहास 5000 साल पुराना है यहाँ का, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि इन खजानों की खोज करने वालों को अक्सर अजीब और अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए भाई कोई जरूरत नहीं है इस खजाने को ढूंढने की, जान है तो जहान है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं जो सुनाई जाती हैं। मनामा के मछुआरों की पीढ़ियां समुद्र से जुड़ी रही, लेकिन एक कहानी जो शायद ही किसी ने कभी सुनी होगी वो ये कि समुद्र में कई मछुआरे रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। कहा जाता है कि वो समुद्री जीवों का शिकार हो गए। दोस्तों मनामा के बाहरी क्षेत्र में एक अदृश्य शहर की कहानी भी प्रचलित है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस शहर का अस्तित्व कभी था, लेकिन अब ये गायब हो चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अन्य आयाम में छुपा है जहाँ केवल चुने हुए लोग ही जा पाते हैं। खैर दोस्तों, अब बात इतिहास और कहानियों की चल ही रही है तो चलिए एक बात और बताते हैं। अल फारूक मनामा की एक ऐतिहासिक इमारत। कहा जाता है कि इस इमारत के नीचे गुप्त तहखाना है जहाँ सदियों पहले खजाना छिपाया गया था। खजाने तक पहुँचने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौट पाया है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज और है, मनामा अपनी आधुनिकता के पीछे कई रहस्यों को और कहानियों को जरूर समेटे है दोस्तों, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में ये जिंदा है। भले ही कई अट्रैक्टिव पॉइंट्स हों, कई केंद्र हों, लेकिन पर्यटकों को कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ खटकती हैं। वो ये कि गर्मी बहुत होती है दोस्तों, बहुत गर्मी होती है। इसी के लिए यहाँ पर लोग एक सुटेबल मौसम में आना चाहते हैं और गर्मी से बचना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सोशल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था इस्लामिक देश है, इसलिए उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करना होगा। ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर बेहद ही समस्या है, खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। हाँ एक बात और, ये जगह थोड़ी महंगी है, इसलिए थोड़ा सा बच के जाइएगा, थोड़ा सा संभल कर जाइएगा, आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है ये शेयर। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ कहाँ जाएं और कहाँ कहाँ ना जाएं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों आपको जाना चाहिए अल फतेह ग्रैंड मस्जिद, मनामा की सबसे प्रतिष्ठित जगहों में से एक। अल फतेह ग्रैंड मस्जिद ये बहरीन की सबसे बड़ी मस्जिद है और 7000 लोगों की सामूहिक प्रार्थना की क्षमता रखती है। यहाँ का विशाल गुम्बद फाइबर ग्लास से बना है और इसे विश्व के सबसे बड़े गुम्बदों में से एक माना जाता है। मस्जिद की स्थापना कला और उसकी खूबसूरती पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दोस्तों आप जा सकते हैं बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय। मनामा का बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय बहरीन का समृद्ध विरासत और इतिहास का गवाह है। संग्रहालय में 6000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष सुरक्षित हैं। यहाँ पर प्राचीन दिलमुन सभ्यता को लेकर आधुनिक बहरीन तक की यात्रा को समझा जा सकता है। यहाँ पर कलाकृतियां हैं, ऐतिहासिक धरोहर है। दोस्तों ये है बाब अल बहरीन। मनामा के पुराने बाजार में प्रवेश द्वार पर स्थित बाब अल बहरीन एक ऐतिहासिक इमारत है जो 1949 में बनाई गई थी। ये इमारत पहले सरकारी कार्यालयों का केंद्र थी, लेकिन अब ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल बन चुकी है। बाब अल बहरीन के आसपास का बाजार बहरीन का सबसे पुराना और सबसे जीवंत बाजार है, जहां आप पारंपरिक वस्त्र, मसाले और हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। दोस्तों डोंट मिस मनामा सुक। बाब अल बहरीन के ठीक पास स्थित मनामा सुक है जो परंपरा और आधुनिकता का केंद्र है। इस बाजार में चलते हुए आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसे आप खरीद सकते हैं। ये चीजें आपको इतिहास में भी ले जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों डोंट मिस बहरीन फोर्ट। बहरीन फोर्ट जिसे कलातल बहरीन भी कहा जाता है, प्राचीन किला है, यूनेस्को की विश्व धरोहर है। और क्या चाहिए आपको। दिलमुन सभ्यता के समय का है ये दोस्तों। समुद्र के किनारे पर स्थित है, यानी कि खूबसूरती के तो 4 चांद लग गए। ऐतिहासिक महत्व को यहाँ समझा जा सकता है। किले के आसपास का क्षेत्र शाम के समय बेहद खूबसूरत दिखता है। फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट जगह। दोस्तों ये है किंग फहद कॉजवे। किंग फहद कॉजवे बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाला एक विशाल पुल है। ये पुल मनामा के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जहाँ से आप समुद्र की अद्भुत सुंदरता को देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म से दोनों देशों के तटों का अद्भुत नजारा दिखता है दोस्तों दिस इज अमवाज आइलैंड। मनामा से कुछ ही दूरी पर स्थित अमवाज आइलैंड एक कृत्रिम द्वीप समूह है जहाँ लग्जरी जीवन शैली का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पर खूबसूरत रिजॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बीचेस हैं। इस द्वीप पर बिताई गई शाम आपको अद्वितीय अनुभव देगी, खासकर जब समुद्र की लहरें इससे टकराएंगी। वो जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता।
इसी के साथ दोस्तों, मनामा का एक छोटा सा शहर अपने आप में संस्कृति और खूबसूरती को समेटे है। आप चाहे हिस्ट्री लवर हो या नेचर लवर, सबके लिए सब कुछ है यहाँ पर। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।